गुड इवनिंग एवरीवन। कृपया करके मेरे को चैट बॉक्स में बताएंगे क्या मेरी वॉइस क्लियर आ रही है। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। आपने मेरे को कंफर्म किया। थैंक यू सतीश सर। चलिए। नमस्कार ऑल माय डियर फैमिली। आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ 90 डेज के 17 क्लास में। आप सभी का तहे दिल से मैं स्वागत करता हूँ। आई होप जो कल आपको होमवर्क दिया गया था वो आप सभी ने कर लिया होगा। चैट बॉक्स पे एक बार मेरे को ये बता दीजिए किस किस पर्सन ने होमवर्क अपना कर लिया है। जिस भी पर्सन ने अपना होमवर्क कर लिया है वो हैंड रेस करके रेडी रहें। ठीक है। वंस अगेन नमस्कार सभी को। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के हमारे 17 क्लास 90 डेज के 17 क्लास में। मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। ये जो हमारा 16 से लेकर 30 नंबर की क्लासेस चल रही है हमारी प्रोडक्ट के ऊपर रहने वाली है। ये प्रोडक्ट की सेकंड क्लास है। और इस मीटिंग को प्रेजेंट करने के लिए हमारी मदर ऑफ डीएरएम आने वाली है। तो मैं चाहूंगा आप अपनी जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करती करिए। सुमन मैम, कम ऑन दी स्क्रीन, आप आइए आगे की मीटिंग को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू प्रतोष जी, शानदार वेलकम मैम काम के आपका। लिए। और आप सभी साथियों का भी धन्यवाद क्लैपिंग करने के लिए और मीटिंग में टाइम से आने के लिए। तो हम जितनी जल्दी मीटिंग को स्टार्ट करेंगे, जितने अच्छे तरीके से करेंगे, उतना हमारा टाइम बचेगा और हमें आउटपुट ज्यादा मिलेगी। तो कल का जो होमवर्क था वो सब मैं आशा करती हूँ कि सभी साथियों ने कर लिया होगा। अगर किसी जी। भी साथी का जी मैम, कोई विक्रम अली जी का हैंड रेस हो चुका है। जी जी सर, 100 है सर, तो उनका अनम्यूट कीजिए उनको। सर मैंने आपको अनम्यूट किया है। विक्रम अली सर। विक्रम अली सर, मैंने आपको अनम्यूट का पॉपअप भेजा है, आप कृपया करके अनम्यूट कीजिए। सर मैं अभी रास्ते में था, इसीलिए थोड़ा सा मैं लाइन पे नहीं आ पाऊंगा। कोई बात नहीं ओके। सर, नेक्स्ट। ओके सर। जी जी ओके जी। सर। ओके। थैंक यू सर। नेक्स्ट साथी कौन है जो बताना चाहेगा किसने अपना होमवर्क कर लिया है? हैंड रेस कीजिए। अगर हैंड रेज नहीं कर रहे तो फिर हम अपने आप से अनम्यूट करेंगे साथियों। जी क्योंकि बिल्कुल मैम। अगर पीछे का होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ है तो फिर आगे बढ़ने का फायदा नहीं होगा। बिल्कुल मैम। हाँ। और जो भी साथी 90 डेज में शामिल है, इस कोर्स को बढ़िया तरीके से कर रहे हैं, तो वो साथ में बने रह के हमें कोऑपरेट करेंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से हम इसमें आगे बढ़ पाएंगे। जितने भी साथी इस मीटिंग में अवेलेबल हैं कृपया करके जिन्होंने भी अपना होमवर्क किया है वो हैंड रेज कर लीजिए। नहीं तो मैं सीरीज 1 बाय 1 सीरीज के अकॉर्डिंग आपको अनम्यूट करूंगा। क्या किसी ने भी वीडियो नहीं देखे, किसी ने भी रिवीजन नहीं किया है? जो कल हमारी जो 6 स्लाइड हुई थी उनके ऊपर किसी ने भी स्टडी नहीं किया है? कुछ साथियों के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि होमवर्क तो कंप्लीट कर लिया पर बता नहीं पाएंगे। तो क्या इश्यू आ रहा है, लिखेंगे प्लीज।
ओके, कोई भी साथी नहीं है जो हैंड रेज करके बता सके? मैम अभी किसी का हैंड रेज भी नहीं हुआ है और मेरे पास कोई डायरेक्ट मैसेज भी नहीं आया है अभी तक। तो हम सीरीज बाय वन सबको अनम्यूट करें। जी जी सर, करो। मैम सबसे पहला नाम आता है हमारा सीरीज के अकॉर्डिंग अमित सर का। जी अमित सर मैंने आपको अनम्यूट किया है। विक्रम अली जी का हैंड रेज हुआ है मैम फिर से। चलो, हेलो पहले विक्रम अली। हाँ जी अमित जी, गुड जी मॉर्निंग सर। नमस्कार। नमस्कार। गुड मॉर्निंग हाँ जी सर। जी। क्या होमवर्क हुआ है पर पूरा नहीं हुआ। पूरा नहीं हुआ, क्या रहता है सर? वीडियो देख पाए जी, बुक नहीं पढ़ पाए। वीडियो देखी आपने? हाँ, पर वीडियो में एक जो बात गजब की थी वो मैंने ऑफिस में सर के साथ भी डिस्कस की थी। वही बात जी मैं सर। रिपीट करूंगा एक बार। भाई, आयुर्वेद है ना, अल्टरनेट है खाने का। जी जो हम लोग खाना खाते हैं ना, ये उसका अल्टरनेट है, ना कि कोई दवाई है। जी अगर कोई बीमारी आती है तो उसको एलोपैथी ठीक कर लेगी, लेकिन बीमारी ना आए उसके लिए आयुर्वेद है। मोदी जी जी, ने ये बोला बहुत शानदार सर। है जी। जी सर। और तो थोड़ा कल सा वाली जो टाइम का। हाँ कल जी, हाँ वाला जी, एक जो मिनट। कल जो अपने सेशन में थे, वो देखा था सेशन? कल वाला देखा भी था और नहीं भी जी। तो सर अगर कल थोड़ा कल सा घर पे कुछ मीटिंग वगैरह हमारी अलग से चल रही थी फैमिली की, तो ठीक है। मीटिंग में आप ज्वाइन थे पर सुना नहीं, और मैं अन्नू आ गया था आपसे बाहर। फर्स्ट है। और हाँ जी। अन्नू आपसे फर्स्ट है फिर तो। हाँ, वो तो होंगे जी 100%। हाँ, वो कर सकते हैं अपने आप को अनम्यूट? वो तो आप उन्हीं से पूछिए जी, मैं उनसे कुछ मीटर दूरी पे हूँ। ठीक है सर। अगर अन्नू आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं तो हैंड रेज कीजिए। मैम वो मीटिंग में ही नहीं है। ओके। हम्म। आ गए हैं मैम, आ गए हैं, सॉरी सॉरी, आ चुके हैं। हाँ। मैं उनको अनम्यूट करता हूँ। नहीं सर, एक मिनट। अन्नू मैम, अगर आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं तो हैंड रेज कीजिए। उससे पहले हमारे विक्रम अली जी का विक्रम अली, हैंड रेज हाँ। लिया। विक्रम अली सर को ले लो, उसके बाद अनु मैम ने हैंड रेज कर लिया है। अनु मैम, ओके मैम, ओके। आपको 5 मिनट बाद में लेते हैं, तब तक आप रेडी रहिए। सर मैंने आपको अनम्यूट के राइट दिए हैं, विक्रम अली सर। जी शुक्रिया। वेलकम है सर आपका। जी, स्वागत है आप लोगों का भी, सुमन मैम का भी। अ, आपका साथियों भी हम, सर। जी सर। थैंक यू। तो हम दोनों ही चीजें कवर कर लेते हैं अगर कोई साथी नहीं करता है तो। जी सर। जी सर, जी। बहुत अच्छा अ, लगेगा। बड़े दिनों के बाद, एक लंबे ब्रेक के बाद हम दोबारा फिर इस सेशन को शुरू कर रहे हैं। जी सर। और मैं अपनी शुरुआत अपनी बात रखता हूँ। जी सर। सुरेंद्र बस जी की बुक्स डायरेक्ट सेलिंग का विजेता हम लोग कैसे बने। जी सर। तो हमने पिछले चरण में, लास्ट में जो हम करके छोड़ा था, हमने हमने एक अच्छी कंपनी का चयन करने के लिए हमारे को 100 मार्क्स दिए गए थे कि जी हम सर। किसी भी कंपनी में जुड़ने के लिए हमें उन पहलुओं के ऊपर अच्छे तरीके से गौर करना चाहिए, जानना चाहिए, परखना चाहिए, और उसके हिसाब हम्म। से हमें मार्क्स करना चाहिए और फिर हमें उसका चयन करना चाहिए। जी और सर। चयन हो गया है तो फिर इंसान को पीछे नहीं हटना चाहिए, ये बात ये बुक कहती है। जी जी। बट उसके बाद फिर एक मोटिवेशनल एक स्टोरी आती है, एक मैसेज आता है हम सभी लोगों के लिए, जिसमें जी सर। बोला जाता है रिलेशनशिप विद कंपनी, कि कंपनी के साथ आप जुड़ते हैं तो कंपनी आपके लिए क्या है और आप हाँ जी। कंपनी के लिए क्या है। तो उसमें एक जी स्टोरी सर। आई थी, अगर जी ये मैं साझा करना चाहता हूँ, कि उसमें बताया गया बड़े अच्छे एग्जाम्पल के साथ कि दो दोस्त होते हैं और वो किसी एक जी। कंपनी में काम कर रहे होते हैं। जी और जब सर। कोई भी काम कर रहे होते हैं तो सारा दिन काम करके, और वो जब शाम के वक्त ऑफिस से निकलते हैं
उस जी दूरी सर। पे जाने के बाद एक दोस्त दूसरे दोस्त से कहता है कि दोस्त मुझे याद आया कि हम जहाँ बैठे थे हम शायद वहां पे एक फैन को ऑन छोड़ाए हैं, जी तो सर। हमें वापस चलना चाहिए और उस फैन को ऑफ करके आना चाहिए। तो दूसरा जी साथी सर। एक बात कहता है कि क्या फर्क पड़ता है, फैन चल रहा है तो चलने दे, कल आके बंद कर लेंगे। जी सर। लेकिन वहीं पे एक दूसरा साथी कहता है नहीं, वो ऑफिस मेरा है, जी जबकि एम्प्लॉय दोनों ही है, लेकिन उसने उस कंपनी को उस ऑफिस को अपना समझा और वो कहता है चल हम दोनों चलते हैं, लेकिन पहला साथी मना कर देता है। इस दौरान उन दोनों साथियों का डिसीजन अलग रहता है। जो जी एक साथी होता है वो डिसीजन लेता है, वो 2 किलोमीटर वापस वापस ऑफिस जाता है, ऑफिस जाके चेक करता है और तमाम जो भी लाइट फैन ऑन थे उनको स्विच ऑफ करके फिर वापस आता है। जी और सर। इसके बाद इसी घटना को एक लंबा अरसा वो गुजर जाता है और एक लंबे अरसे के बाद वही दोस्त मिलते जी हैं, सर। आमने सामने होते हैं, तो उनमें से एक दोस्त उसी तरीके से उस कंपनी का एक मालिक होता है और एक फिर भी एम्प्लॉय होता है। एम्प्लॉय होता है। तो वो जी सर। सामने वाले उस फर्स्ट साथी से पूछता है कि ऐसा कैसे, हम तो एक ही कंपनी में जॉब करते थे। जी ये सर। स्टोरी जो है ना, ये स्टोरी नहीं है, बट ये एक स्टोरी इसलिए है कि जी जब हम सर। किसी व्यक्ति को समझाते हैं तो उसको समझ में नहीं आता है। और जी सर। स्टोरी एक ऐसा माध्यम है जिससे व्यक्ति को वो बात लंबे समय तक याद रहती है और जहन में रहती है। अगर इस चीज के ऊपर एक लेक्चर दिया जाता है तो शायद इंसान बोर हो जाए, लेकिन जब जी स्टोरी सुनाई जाती है तो वो बड़े इंजॉय के साथ सुनता है। तो वो बिल्कुल। दूसरा साथी बोलता है, बताता है कि हम दोनों एक ही कंपनी में एक ही डीएनएम में तो काम करते थे, लेकिन जी तूने कंपनी में रह के अपने आप को एक एम्प्लॉय ही रखा, लेकिन मैंने वहीं पे उसी कंपनी के अंदर अपने आप को एम्प्लॉय नहीं रखा, मैंने उसको पार्टनर माना। और जब जी सर। पार्टनर हो जाते हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सेम होती है, वो जी प्रॉफिट का सर। भी हकदार होता है, लॉस का भी हकदार होता है और तमाम जिम्मेवारियों का भी वो व्यक्ति जिम्मेवार होता है। तो साथी, मैंने अगर ये वहां उस दिन डिसीजन लिया तो आज मैं जी यहाँ जी। पे हूँ, आपने डिसीजन नहीं लिया तो आप वहां पे हैं। हाँ। तो बड़ा जी सर। अच्छा मैसेज था जी। बहुत अच्छे से बताया सर आपने, कहानी बिल्कुल दोबारा से ही सुना दी। हमने पढ़ा तो था बुक में, पर आपने बिल्कुल हूबहू सुनाई है, तो क्लैपिंग आपके लिए। और आपने सीखा कि मालिक वो होता है जो हर चीज की मालिक की तरह रिस्पेक्ट करता है। जी जी। हाँ, और मालिक की तरह जिम्मेवारी को उठाता है, वो मालिक ही होता है। बिल्कुल। हाँ, और जो ये सोचता है कि अपना क्या हो जा रहा है, अपना कुछ नहीं होता, कल कर लेंगे, फिर वो कभी भी मालिक नहीं बन सकता, एम्प्लॉय बन सकता है। यानी कि वो अनलिमिटेड इनकम नहीं कमा सकता। बिल्कुल राइट मैम। जी सर, बहुत स्टोरी अच्छा तो लगा ये, सर। थैंक यू। इसी के साथ ये स्टोरी अगर कोई दूसरा साथी बताएगा तो मैं हम्म, मानता हूँ उसका बताने का और समझाने का भी अंदाज अपना होगा। अपना होगा, बिल्कुल सर। बिल्कुल। जी सर। तो इसके साथ ही एक चीज और इसमें 3 पॉइंटों के ऊपर बात की गई थी कि जी सर। कि हमें है ना हमेशा अपनी कंपनी के, अपने प्रोडक्ट के, अपने डिस्ट्रीब्यूटरों के पक्ष में होना चाहिए, लेकिन जी सर। इसके बीच क्या है कि हमें बहस किसी से नहीं करनी चाहिए। जी जो सर। बुक बताती है, जो समझाती है कि हाँ जी सर सर। आप भी ठीक हो सकते हैं और गलत मैं भी नहीं हूँ। बिल्कुल। तो जीत उसकी भी है, हार आपकी भी नहीं है। तो कहते जी हैं जी सर। इसके अंदर पैरवी करने का मतलब क्या है कि अगर किसी पॉइंट पर आप गलत भी हैं तो पब्लिक में ये मत बोलिए, या जिससे कि उसके आत्म सम्मान को ठेस पहुंचे या आपको लगे कि मुझे हम्म। नीचा देखना पड़ा। तो जी पैरवी करें, अच्छे तरीके से करें, उस पक्ष में बोलें, जी। लेकिन उसके लिए क्या होगा कि आप सही बोलेंगे अपने बारे में भी और दूसरों के बारे में भी। बिल्कुल सही। इसके लिए आप लोगों को है ना एजुकेशन लेनी पड़ेगी और एजुकेशन से लगातार जुड़े रहना पड़ेगा। जी सर। 101% जब व्यक्ति एजुकेशन लेता है और निरंतर लेता है तो आप जी। देखेंगे एक समय के बाद वो व्यक्ति पर्सन नहीं बल्कि पर्सनैलिटी हो जाता है। उसके हाव हम्म। भाव में, बोल चाल में, मिलनसार में, मतलब टोटली चेंज हो जाता है वो। जैसे हम कहते हैं ना बिल्कुल। किसी व्यक्ति के मामले में कि ये व्यक्ति बड़ा सज्जन है, यानी कि जी सर। कंप्लीट मैन। और तीसरा जो उन्होंने बोला था कि नो कंपनी इज परफेक्ट, कि माना कि कोई व्यक्ति अपने आप में संपन्न नहीं हो सकता, परफेक्ट नहीं हो सकता। एक कंपनी जी। उसी तरीके से, कंपनी भी पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं हो सकती। बट जी। कुछ चीजें ऐसी होती है कि हमें नजरअंदाज करनी पड़ती है और कुछ चीजों को हमें सुधारना होता है। जैसे सुधारना होता उन्होंने, बिल्कुल, उसमें एक एग्जाम्पल दिया गया था तांगे वाला। है। जी जी कि सर। हाँ,
कि टांगे में जुड़े हुए घोड़े का ध्यान इधर उधर होने जब लगता है, ऐसा हम लोगों के साथ भी होता है, डिस्ट्रीब्यूटरों के साथ भी। कभी सर। कोई कंपनी वाला आता है, वो कोई अच्छी कंपनी बता देता है, या कोई बहुत सारे लालच आपको दिखाता है, बहुत सारे प्रॉफिट आपको दिखाता है, तो हमें फोकस होके, यानी कि अपनी जो आंखों के ऊपर नजर बंद होता है एक तरीके से, उसको कुछ और भी बोलते हैं, तो वो हमें बांध लेना चाहिए, जिससे हमें लेफ्ट राइट का कुछ भी दिखाई ना दे, हमें सिर्फ फोकस दिखाई दे, हमें सिर्फ अपना टारगेट दिखाई दे। और यदि जब हम ऐसा करेंगे तो हम निरंतर, ये बात सच है, समय की वो एक अलग बात है कि किसको कम लगता है किसको ज्यादा, और वो अपनी मंजिल पर जरूर पहुंच जाएगा। जरूर पहुंचेगा। और इसके ऊपर एक चीज और उन्होंने ऐड की थी कि एक व्यक्ति अगर 50-50 फुट के 4 कुएं खोदता है जी तो श्योरिटी नहीं कि वहां पानी निकलेगा। अगर जी एक सर। ही व्यक्ति एक ही जगह 200 फीट का कुआं खोदे या नल लगाए तो 100% है, श्योरिटी है कि वहां पानी जरूर निकलेगा। अब मर्जी साथियों आप लोगों की है कि आप 50-50 के फीट के कुएं खोदना चाहते हैं, या एक ही जगह 200 फुट का बोर लगाना चाहते, कुआं लगाना चाहते हैं। तो बिल्कुल ये सही बुक, बात। जी ये तो बुक की तरफ से था। जी सर। जी मैम, आगे कल की क्लैपिंग है सर, सब्जेक्ट। बहुत शानदार तरीके से आपने बताए पॉइंट। जी थैंक यू, शुक्रिया मैम। अच्छा, जी सर। उसके बारे में भी थोड़ा सा बात करनी है क्या मैम, जी वातपित्त के बिल्कुल, बारे में? बिल्कुल करनी है। कल वाले सेशन में से अगर आपको कुछ क्लियर नहीं हुआ है तो वो भी बात करनी है, और जो वीडियो आपने देखी है उसमें से 2 पॉइंट जो आपको सबसे अच्छे लगे वो बताओ। मैम मैं 2 चीज़ों के ऊपर बात कर रहा हूँ, तीसरी चीज़ आप किसी और साथी से लेंगे। जब ठीक है सारी सर। चीज़ें हम करेंगे तो फिर, और इसी जी के सर। साथ जुड़ती हुई एक बात कहता हूँ मैं, कहना चाहूँगा, जी सर। अगर अच्छा है तो फिर लेट क्यों, और बुरा जी, है तो जल्दी क्यों? जल्दी क्यों? जल्दी क्यों? तो बिल्कुल सर। हमने, जी, तो मैं बात करना चाहूँगा अपनी बुक के रिगार्डिंग, जी सर। जो हमारे पास आया था, कि अगर हम बात करें, कल हमने जो स्लाइडें ली थी जी और सर। उनके ऊपर हमने काम किया था, और हमारा जो परिचय था टोटली आयुर्वेद का। जी सर। आयुर्वेद, इसको 2 शब्दों में बांटा गया, आयु प्लस वेद, यानी कि जिसको जी, अपने जीवन का ज्ञान है, मैं शॉर्टली लूंगा, 9 बज जी चुके सर। हैं। जिसको अपने जीवन का ज्ञान हो गया, यानी कि उसको आयुर्वेद का ज्ञान हो गया। जी और सर। इसके अंदर अगर हम बात करें, 3 चीजें दी गई थी स्वास्थ्य को लेके, कि हमारा जो आयुर्वेद में 3 चीजों के ऊपर इसको डिवाइड किया गया है, वात पित्त और कफ। और ये भी एक अच्छा टॉपिक है, और बहुत लंबा टॉपिक है कि एक दिन में नहीं जी इसको सर। सीखा जा सकता। नहीं सीखा जा और सकता। इसी के बाद मैम ने भी, नहीं सीखा जा सकता, बिल्कुल सही बात है मैम। और उसके बाद है, मैम ने बताया था कल कि आपके पास 2 चीजें हैं, उन्हीं से जुड़ी हुई बात है। एक, जीवन साथी स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने में रुकावट क्या क्या चीजें आपके सामने आती है, कि हमारे पास सामने हमारा खान पान, हमारी शारीरिक गतिविधियां, रेडिएशन जैसी चीजें, जी सर। ये चीजें आती हैं। उसके साथ साथ जीवन साथी को स्वस्थ रखने के लिए, एक मैं लिख नहीं पाया, वो चीज मेरी रह गई थी, जी सर। कि आप अपने जीवन में अपने आप को स्वस्थ रखना चाहेंगे या खूबसूरत दिखना पहले चाहेंगे? जी तो मे सर। भी सभी साथियों का जवाब ये आएगा कि इंसान खूबसूरत बाद में दिखना चाहेगा, और वो सबसे पहले सेहतमंद रहना चाहेगा और दिखना चाहेगा। जी सर। तो उसके लिए और एक चीज रखी थी कि एक आपके सामने आपका जीवन साथी है, और दूसरा आपके सामने स्वास्थ्य है। अब 2 चीजें, उन 2 चीजों में से जब आपको किसी एक का चयन करना पड़े, तो आप किसका चयन करेंगे? तो मे बी 90% लोगों का होगा। सर हमारे आपकी पास आवाज जो ब्रेक हो गई स्लाइड है। आई, अब ठीक है मैम? हाँ अब ठीक है। हेलो। हाँ जी जी सर, जी, अब बिल्कुल क्लियर उसके है। बाद फिर मैम, जी जी, कि हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कि हमें अगर अपनी सेहत को अच्छा करना है तो हमें अपना खान पान को अच्छा करना पड़ेगा। और दूसरा ऑप्शन जी ये है कि आप ऐसा छोड़ दीजिए कि जैसा लाइफ चल रही है वैसा अपना चलता रहने दीजिए। और तीसरा क्या है कि आप आयुर्वेद की इंफॉर्मेशन लेके, नॉलेज लेके, और आप आयुर्वेद की तरफ अपने आप को लेके जाइए, जो आपको नेचुरल तरीके से हेल्थी रखेगा। और हेल्थ जी जब सर। आपके पास होगी तो आपके पास तमाम वो सारी चीजें होंगी जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। जी बिल्कुल मैम, सर। जी, क्योंकि जी टाइम जो है मैम। बिल्कुल, बहुत अच्छे से बताया विक्रम अली सर। थैंक यू। थैंक वेलकम यू मैम। वेरी मच। प्रतोष सर, और किसी जी मैम। साथी का हैंड रेज?
मैम अब हैंड रेस तो नहीं है, लेकिन अपन अब एजुकेशन सेक्शन को कंटिन्यू करते हैं। जी सर। 9 बजने वाले हैं, ठीक है। सर ठीक जी है, बताइए मैम। मैं ये चाहती थी कि एक साथी को और ले लेते, क्योंकि स्लाइड हम जल्दी करवा देंगे। ओके मैम। हाँ जी नेक्स्ट अपना था मैम, अनु जी का हैंड रेस हुआ था। जी। अनु मैम अनु रेडी है मैम, तो एक बार हैंड रेज कर लीजिए। जी और एक बार फिर से मैं सभी साथियों से कहना चाहती हूँ कि अगर किसी भी साथी ने वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो देखना जरूरी है, और उसमें से अपने पॉइंट भी लिखने हैं। अनु मैम मैंने आपको म्यूट किया है। वेलकम है मैम आपका। थैंक यू जी। गुड इवनिंग दीदी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो अनु? बढ़िया बढ़िया दीदी। वैसे तो सर ने बता दिया लगभग बुक का भी, लेकिन बुक में सर ने जो कंपनी के साथ संबंध थे वो 3 पॉइंट बताए थे। जी उससे जी आगे बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए 2 चीजों की जरूरत होती है। जी। एक है सफलता पाने की बुक, और दूसरा हमेशा सीखने के लिए तैयार रहिए। तैयार और रहिए, बिल्कुल। उससे आगे है सिस्टम क्यों जरूरी है। सिस्टम किसे कहते हैं? सिस्टम जी यह होता है कुछ चीजें जब कनेक्ट होकर उन कनेक्ट चीजों को हम मिलाते हैं, उन्हें सिस्टम कहते हैं। जी नेक्स्ट है व्हाई सिस्टम इज इम्पोर्टेंट। सिस्टम इसलिए जी जरूरी होता है क्योंकि हम लोग डुप्लीकेशन के बिजनेस में हैं। हम जी। ऐसे काम में हैं जो करेंगे वही हमारे नीचे वाला भी करेगा, इसलिए हमें हाँ सारे काम हाँ। खुद नहीं करने चाहिए। अगर आपकी हम्म। कंपनी में पहले से ही सिस्टम बना हुआ है तो आप उसी सिस्टम पर फॉलो करें। इसमें जी सिस्टम के कई रूप बता रखे हैं। मीटिंग सिस्टम में 1-to-1 मीटिंग, होम मीटिंग, वीकली मीटिंग, मंथली मीटिंग, जी डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग, वर्कशॉप और सक्सेस सेलिब्रेशन, एनुअल फंक्शन। जी। नेक्स्ट हमारा एजुकेशन सिस्टम है। एजुकेशन सिस्टम में 3 ABC मतलब 6 बेसिक, 8 कोर्स स्टेप, 7 ऑर्डिनल रूल्स। जी। थैंक यू, बहुत अच्छे से बताया आपने। और आपने वीडियो देखी मैम? जी उसमें अगर से आपने जितनी भी देखी है, उसमें से कोई भी बात आपको अच्छी लगी हो तो बताएं। वो मैंने लिख रखी है, मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगी। इतना तो को नहीं आओ, फिर कर दूंगी। ठीक सबसे है। बड़ा चैलेंज ये है कि आयुर्वेद से कैसे जुड़े रहें। ठीक। आयुर्वेद पर समर्पित जो डॉक्टर मुश्किल मुश्किल हो गया है। आयुर्वेद के डॉक्टर खुद को लगता है कि उससे वह कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए एलोपैथिक रास्ते पर चलना ही पड़ेगा। जी आयुर्वेद के सामने सबसे बड़ी चुनौती है लोगों की मानसिकता। जिसको जी अपने पर भरोसा नहीं, वह अपने आप पर भी भरोसा नहीं है, अपनी परंपरा पर भरोसा नहीं है, और हमें करना चाहिए। हमारे पूर्वजों ने स्वस्थ स्वास्थ्य को जीवन का हिस्सा बना दिया गया है। हमने स्वास्थ्य को आउटसोर्सिस कर दिया गया है। पहले स्वास्थ्य को आउटसोर्सिस नहीं किया जाता था। उनकी जीवन चर्चा पर हिस्सा था, जिसके कारण हर व्यक्ति, हर परिवार अपने शरीर के संबंध में जागरूक था। जी। समस्या आए तो उस पर भी जागरूक था। इसकी पहली बिल्कुल। आवश्यकता यह है कि मैं अपने आयुर्वेद के किसी भी क्षेत्र में हूं तो उसमें मेरा कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। 100% प्रतिबद्धता होनी चाहिए, तभी परिणाम आने शुरू होंगे। जी आज मेडिकल साइंस तुरंत राहत तो देता है, लेकिन स्वास्थ्य की गारंटी नहीं देता। स्वास्थ्य जी की गारंटी आयुर्वेद देता है। आयुर्वेद पंचवेद के रूप में माना जाता है। यह प्राकृतिक संपदा का हिस्सा ऐसा नहीं है जो आयुर्वेद में काम नहीं आता हो। यह मूल से लेकर फल तक आयुर्वेद में जी। काम आता है। यही थे मैडम अभी तक तो। क्लैपिंग है, बहुत शानदार तरीके से आपने बताया। और इस वीडियो में बताया गया था कि आयुर्वेद की जो सबसे बड़ी समस्या है वो आयुर्वेद से जुड़े हुए लोग हैं। जो आयुर्वेद हाँ से जी। जुड़े हुए लोग अपना 100% देना शुरू करें तो बहुत जल्दी आयुर्वेद जो है बड़े लेवल पे
प्रसारित हो सकता है और इसका फायदा जो है आम आदमी को मिल सकता है। जी जी और उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था कि बड़े-बड़े जो डॉक्टर हैं, वो उनसे मेरी आए दिन मतलब किसी डॉक्टर से उनकी बात होती थी कि कोई उनका बच्चा था हाँ जी और हाँ जी हाँ, वो बीमार हो गया था, तो किसी को कोई समझ में नहीं आ रहा था और बिल्कुल उन्होंने जगह-जगह ट्रीटमेंट करवाया और जब वो किसी वैद्य के पास गए, तो उन्होंने अपनी वाइफ से कहा कि हलवा बना के लेके आओ। तो वो बोले कि हम तो खाना खा के आए हैं। तो बोले बना के लेके आओ, तो वो बोले कि हम खा के आए हैं। तो बोले आपके लिए नहीं बनवा रहे, बच्चे के लिए बनवा रहे हैं। तो वो बोले बच्चे तो छोटा-सा ही है बिल्कुल, इसको अभी हलवा। तो वो बात करते रहे, इतने में उनकी पत्नी जो है वो हलवा बना के ले आई, जड़ी-बूटियों से वो हलवा बना के ले गई। जैसे ही उस बच्चे को थोड़ा-सा चटाया तो वो बच्चा क्या हो गया? स्वस्थ हो गया। ठीक हो हाँ, ठीक हो हाँ गया। जी तो इस तरीके से उस वीडियो के अंदर बहुत सारी बातें ऐसी की कही गई है और मतलब मोदी जी ने बड़ी अच्छे तरीके से बताया। मेरे को तो बहुत ही कुछ इस वीडियो से सीखने को मिला है। तो आप ज़रूर जिन साथियों ने नहीं देखी है, उसको बार-बार देखें और जितनी बार आप देखोगे, प्राउडर बन जाएँगे आयुर्वेदा के। एमएलएम के प्राउडर आप बन चुके हैं और अभी आप इसके भी प्राउडर बन जाएँगे और 90 डेज़ कंप्लीट होते-होते आप एमएलएम के, आयुर्वेदा और एमएलएम के माध्यम से इनकम भी रियल में कितनी आती है, उस चीज़ के भी प्राउडर बन जाएँगे। ये मेरा ऐसा मतलब अंदर से आता है भाव है। 90 दिन होते-होते आप इन तीनों चीज़ों के प्राउडर बन जाएँगे कि रियल में जितना हम सोचते हैं और एफर्ट कर सकते हैं, इस बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी के माध्यम से वैसा हम कर सकते हैं। तो जी मैम आगे हाँ, थैंक यू अनु, आपने शेयर किया, मेरे को बहुत अच्छा लगा और कंटिन्यूटी बनाए रखिए। क्लैपिंग आपके लिए और सभी साथियों से भी कहती हूँ, जो भी साथी आए उनके लिए क्लैपिंग करें। वो देखो हैंड रेज़ करके बताने के लिए आते हैं। जी मैम, एजुकेशन वाला सेक्शन स्टार्ट करें मैम? हाँ, जी सर, स्क्रीन शेयर कीजिए। जी मैम। मैम मैंने स्क्रीन शेयर करी। जी, कल हमने किया था कि आपका जीवन साथी कौन है? तो अगर रिप्लाई करते चलेंगे तो भी बहुत अच्छा लगेगा और जो कल कंप्लीट हो गया है, जल्दी-जल्दी आप रिप्लाई कर दें और जल्दी-जल्दी आगे बढ़ जाते हैं। रिवाइज़ भी हो जाएगा जिन साथियों ने कल अटेंड नहीं किया था। सेकंड नंबर, वेरी गुड। हमारा जो जीवन साथी है वो कौन है? स्वास्थ्य है। बिल्कुल। नेक्स्ट अ, काफ़ी साथियों का रिप्लाई आ रहा है कि दोनों है, रियल में दोनों हैं, पर र पहला जीवन साथी यानी कि हमारा स्वास्थ्य ठीक है, तो दूसरे जीवन साथी का के साथ हम आनंद से ज़िंदगी जी पाएँगे। अगर हमारा स्वास्थ्य नहीं है, तो जीवन साथ होने की बजाय भी हम क्या रहेंगे, उस स्वास्थ्य को सुधारने में उलझे रहेंगे। उस जीवन साथी का आपस में मिलके एन्जॉयमेंट हम नहीं कर पाएँगे। जीवन साथी का जो स्वास्थ्य है या जीवन साथी है यानी कि आपका जो स्वास्थ्य है, उसको स्वस्थ रखने में रुकावटें क्या-क्या आती है? तो खान-पान रुकावट उसके अंदर आती है, शारीरिक गतिविधियाँ और रेडिएशन का प्रभाव। ये तीनों रुकावटें आती हैं, आप इस बात से सहमत हैं, तो यस टाइप कीजिए, अगर सहमत नहीं है, तो नो टाइप कीजिए और अगर क्लियर नहीं है, तो नॉट क्लियर लिखिए। जी, प्रतोष जी क्लियर है, आगे बढ़ें। ज़्यादा साथी रिप्लाई करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। जीवन साथी को स्वस्थ रखने के लिए क्या-क्या कदम उठाए हैं? आपने इनमें से जैसे खान-पान और फिजिकल एक्टिविटी और रेडिएशन का प्रभाव, इन चीज़ों से बचने के लिए आप क्या-क्या कदम उठा रहे हैं अभी? क्या-क्या कदम आप उठा रहे हैं?
नेक्स्ट स्लाइड सर। बिल्कुल बिल्कुल। हर्ष को द्वारा सर है ना, बिल्कुल एक्टिव रहते हैं और रिप्लाई करते हैं। अनु मैम भी रिप्लाई कर रहे हैं, बिल्कुल एक्टिव है। जो भी साथी समझ आ रहा है तो वो रिप्लाई करेंगे तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। अभी क्या है, खान पान ठीक करना। आपके पास कितने रास्ते हैं? या तो अपना खान पान ठीक कर लो। क्या ये पॉसिबल है कि हमें जितने न्यूट्रिएंट चाहिए वो हमारी बॉडी में हो, हमारे खाने में हमें मिल सकते हैं? थैंक यू विक्रम अले जी, थैंक यू अनु मैम। और भी सभी साथी रिप्लाई करेंगे तो ज्यादा बढ़िया लगेगा। और रिप्लाई करेंगे, क्लियर हो रहा है। हर्ष गोदारा जी, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है सर। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? जैसा चल रहा है, जो न्यूट्रिएंट की कमी हमारी बॉडी के अंदर हो रही है उसको होने दे। नो, तो क्या करें? आयुर्वेद अपनाएं। थैंक यू सभी साथियों को, साथियों का। हर्ष मैम मेरे गोदारा, पास भी विक्रम अली, नो के मैसेज आ रहे हैं। बिल्कुल सभी साथी एक्टिव है और रिप्लाई कर रहे हैं, बहुत शानदार लग रहा है। तो नेक्स्ट स्लाइड। क्लियर है सर ये स्लाइड? आगे बढ़े। अब आयुर्वेद क्या है? क्या है आयुर्वेद? आयु जीवन, और वेद क्या है? ज्ञान। आयु यानी कि जीवन का जो वेद यानी कि ज्ञान है उसे क्या कहते हैं? आयुर्वेद। ये क्या है? बहुत पुरानी भारतीय जो चिकित्सा प्रणाली है। ये क्या है? भारत की लगभग 5000 साल पुरानी चिकित्सा प्रणाली है। आयुर्वेद का जो उद्देश्य है वो क्या है? शरीर, मन और आत्मा का संतुलन बनाए रखना, यानी कि शरीर को स्वस्थ रखना, मन को स्वस्थ रखना और आत्मा को पवित्र रखना ही आयुर्वेद का जो है वो उद्देश्य है। क्लियर है ये स्लाइड? क्लियर है तो क्लियर बोल लीजिए, और नहीं क्लियर है तो रिपीट बोल दीजिए। ओके, नेक्स्ट स्लाइड सर। आयुर्वेद के उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य की रक्षा करना, अगर कोई रोगी हो गया है तो उसका उपचार करना, जीवन शैली में संतुलन लाना। आयुर्वेद का उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य की रक्षा करना, रोगों का उपचार करना, जीवन शैली में संतुलन लाना। स्वास्थ्य की रक्षा कैसे करेंगे? अगर हमारी बॉडी को जो न्यूट्रिएंट चाहिए वो हमारे खाने से नहीं मिल रही, अगर हम साथ में उन न्यूट्रिएंट को आयुर्वेदा के माध्यम से हमारे भोजन में शामिल करते हैं तो क्या रहेगा? हमारा स्वास्थ्य की रक्षा रहेगी, हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ रहेगा। रोगों का उपचार करना, अगर कोई पर्सन किसी स्पेसिफिक रोग से पीड़ित हो गया है, यानी कि किसी साथी का लीवर खराब हो गया है, या फिर किसी साथी को शुगर हो गई है, या फिर किसी साथी को बीपी की प्रॉब्लम है, तो उस समस्या के अकॉर्डिंग उसके उपचार के लिए या उसके उपचार में सहायक जो जो जड़ी बूटियां हैं उनसे तैयार किए गए प्रोडक्ट को यूज करवाकर उन्हें पहले तो उस रोग को ठीक करना है और फिर कंटिन्यू स्वस्थ रहने के लिए उनके शरीर को जो आवश्यक है पोषक तत्व वो वाले प्रोडक्ट कंटिन्यू यूज करेंगे तो वो आगे कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। और जीवन शैली में संतुलन लाना है। जीवन शैली में संतुलन कैसे लाना है? कि जो खाना है उसको उसमें सभी न्यूट्रिएंट को शामिल करना है, फिजिकल एक्टिविटी करनी है, वाटर जितना पीना है वो पीना है, रेडिएशन से अपने आप को बचाना है। ये सभी चीजें हम करते हैं तो क्या होता है? हमारा जीवन शैली जो है वो संतुलित होती है। क्लियर हो गया? स्वास्थ्य की रक्षा कैसे करनी है?
प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिएंट वाले आयुर्वेदिक प्रोडक्ट शामिल करेंगे तो आपकी स्वास्थ्य की रक्षा होगी। अगर कोई रोगी हो गया है तो उस रोग के निवारण के लिए जो सहायक प्रोडक्ट है वो यूज करेंगे तो उसका रोग ठीक होगा। और जीवन शैली में संतुलन कैसे आएगा? अगर हम स्वस्थ भोजन खाएंगे और फिजिकल एक्टिविटी करेंगे और रेडिएशन से बचाव कर लेंगे तो हमारा जो जीवन शैली है वो क्या हो जाएगी? संतुलित हो जाएगी। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट स्लाइड सर। अभी क्या है, हमारी बॉडी जो है वो पंच तत्वों से बनी है और 3 दोषों से बनी है। हमारी जो बॉडी है वो पंच तत्वों से बनी है और उसके अंदर क्या है? 3 दोष है। कौन कौन से 3 दोष है? वात, पित्त और कफ। ये 3 दोष है अपनी बॉडी के अंदर। तो वात की जो पहचान है वो क्या है? गति और संचार। यानी कि जिसको वात का रोग है वो उसकी चाल है वो तेज होगी, तेज ही वो बोलेगा। और उसकी जो संचार है, बोलने की जो एक्टिविटी है वो तेज बोलेगा, ज्यादा बोलेगा। ठीक है। पित्त, पित्त की जो क्या है, उसको पाचन संबंधी समस्या होगी, उसको गैस एसिडिटी बनेगी। क्लियर है? कफ, कफ क्या है? संरचना और शिथिलता लेके आता है। अगर ये प्रॉपर है तो क्या है? हमारी बॉडी स्वस्थ रहती है। अगर ये बढ़ जाते हैं तो समस्या क्रिएट कर देते हैं। कफ है, ये क्या करता है? इससे व्यक्ति का वेट बढ़ जाता है और जैसे बलगम जमने लग जाती है। तो इसकी पहचान हम इस तरीके से कर सकते हैं। क्लियर है? मैम ये स्लाइड एक बार रिपीट करना। ओके ओके। वात, हमारी जो बॉडी है, वात, पित्त, कफ, ये 3 होते हैं। अगर ये तीनों चीजें हमारी बॉडी में सही मात्रा में है तो हमारी बॉडी स्वस्थ रहती है। अगर ये किसी चीज का प्रभाव ज्यादा बढ़ गया तो क्या है? दोष उत्पन्न हो जाता है। तब इसको बोल देते हैं वात दोष हो गया, कफ दोष हो गया, पित्त दोष हो गया। अब वात दोष की पहचान की 2 बातें तो इसके अंदर लिखी है और आगे के सेशन जब हम करेंगे तो मैं आपको 10-10 बातें और बता दूंगी जिससे आपको व्यक्ति की पहचान हो जाए कि इस व्यक्ति के अंदर वात बढ़ रहा है, इस व्यक्ति के अंदर पित्त बढ़ रहा है और इस व्यक्ति के अंदर कफ बढ़ रहा है। अभी जो 2 पहचान है वो क्या है? उसकी जो चाल है, गति है, वो तेज होती है और वो हल्का होता है। और उसमें जो बोलने की है वो आलस नहीं करता, वो टपर 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 मेरी तरफ बोलता जाता है। ठीक है। पित्त जिस व्यक्ति का बढ़ गया है वो क्या है? उसकी जो क्या है, पाचन क्रिया में प्रॉब्लम आने लग जाती है। उसको भोजन अच्छे से पचेगा नहीं, गैस एसिडिटी बनने लग जाएगी, कब्ज हो जाएगी। इस तरीके से पित्त की जो प्रॉब्लम है वो हो जाती है। और कफ में अंदर क्या होता है? बलगम जमने लग जाता है, उसका वेट बढ़ने लग जाता है। तो उनका जो संरचना है यानी कि बॉडी की संरचना है वो बदलने लग जाती है और वो आलसी भी होता चला जाता है। क्लियर है? अगर नहीं क्लियर है तो फिर से भी रिपीट कर दूंगी। और आपको लिखना है तो ये सेशन रिकॉर्डेड रहेगा, आप उसको दोबारा से चला के लिख सकते हैं। अभी एक साथी ने ये बोला था कि दोबारा से बताइए, अगर वही साथी मेरे को रिप्लाई करेंगे कि क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। ओके, थैंक यू थैंक यू। नेक्स्ट स्लाइड सर। उपचार क्या है? उपचार पद्धति क्या है? औषधियां। हम उपचार कर सकते हैं अगर हमारी बॉडी के अंदर वात, पित्त, कफ ये बढ़ गए हैं या असंतुलित हो गए हैं तो हम इनका उपचार कैसे कर सकते हैं? पहला रास्ता क्या है? औषधियां, जड़ी बूटियां। दूसरा क्या है? पंचकर्म। और तीसरा क्या है? योग और ध्यान। और चौथा रास्ता क्या है? हम अपना संतुलित आहार ले, उससे हम अपनी बॉडी को उपचार कर सकते हैं अगर ये बढ़े हुए हैं तो। और
इन चीजों को, कौन कौन सी जड़ी बूटियां हैं, पंचकर्म कौन कौन से हैं, योग और ध्यान क्या है, संतुलित आहार क्या है, इसके अंदर हम आगे आने वाली जो अपनी सेशन रहेंगे उनके अंदर डिटेल से चर्चा करेंगे। यहाँ तक क्लियर है सभी साथियों को? पर तो सर जी मैम। अभी जितनी स्लाइड की है तो उनमें जी से किसी भी साथी को इनसे रिलेटेड कोई भी सवाल से है, कोई भी चीज समझ में नहीं आई है तो वो पूछ सकते हैं। जी मैम, वो हैंड रेज के थ्रू अपना क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। हाँ, कितनी स्लाइड होगी सर आज? मैम ये तीसरी हुई है, हमारी थर्ड स्लाइड है। आज की थर्ड है तो आगे बढ़ लेते हैं, थोड़े 4-5 स्लाइड कर लेते हैं। ओके मैम, ओके, नेक्स्ट करूँ? हाँ नेक्स्ट करो। आयुर्वेद के जो लाभ है वो क्या क्या है? आयुर्वेद का किसी भी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। क्लियर है? पहली बात कि आयुर्वेद अगर आप प्रोडक्ट यूज करते हैं खाने के साथ तो उसका आपकी बॉडी के अंदर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। ये आपकी बॉडी के पूरे स्वास्थ्य पर ध्यान करता है। अगर आप आयुर्वेदिक प्रोडक्ट लेते हैं, अपने भोजन में जो न्यूट्रिएंट नहीं है, आपकी बॉडी को जो न्यूट्रिएंट चाहिए, जो पोषक तत्व चाहिए, पर वो आपके भोजन में नहीं है, और आप आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के माध्यम से वो न्यूट्रिएंट पूरे करते हैं, तो आपका जो पूर्ण स्वास्थ्य है वो सही रहेगा। और अगर कोई साथी रोगी अभी नहीं हुआ है तो वो रोगी नहीं होगा। अगर कोई रोग हो गया है तो फिर उसको क्या करेगा? आयुर्वेद ठीक करने का काम करता है, और रोगों से जो लड़ने की क्षमता है उसका विकास होता है। यानी कि कई बार कोई भी जैसे सीजनल कोई बीमारी आती है और हम अपनी बॉडी को प्रॉपर तरीके से आयुर्वेदिक प्रोडक्ट यूज करते हैं तो हमारी क्या है, इम्यूनिटी बढ़ जाती है। यानी कि रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो हमारी बॉडी की बढ़ जाती है। और वो रोग जो आने वाला होता है, आप देखते होंगे कि आपके आसपास में किसी भी मौसम बदलता है, बुखार होती है, खांसी होती है, जुकाम होता है, पर जो साथी ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट यूज करता है, जैसे तुलसी यूज करता है, गिलोय यूज करता है, सीवकथोन यूज करता है, तो वो उस बीमारी से बचता है, वो उसको नहीं अटैक कर पाती। और बाय चांस किसी भी वजह से वो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट उसने पहले लिया है और पर अभी नहीं ले रहा, और वो बीमारी उसको आती है, तो वो तुरंत उसको अगर 1 डोज लेता है, 2 डोज लेता है तो उसको फर्क पड़ जाएगा। और नहीं तो जो साथी आयुर्वेदा का इस्तेमाल नहीं करता, तो आपने देखा होगा 3 दिन से पहले तो किसी का जुकाम ठीक नहीं होता, 3-4 दिन से पहले किसी की बुखार नहीं ठीक होती। ये आपका अनुभव है या नहीं है? है तो यस लिख दीजिए, और नहीं है तो नो लिख दीजिए। मेरी आवाज तो क्लियर आ रही है ना परतोष सर? यस मैम, आपकी आवाज बहुत ही क्लियर है और लाउड है, सुनाई दे रही है अच्छे से। जी जी जी, बिल्कुल सभी को क्लियर है। और अभी मैं उन साथियों से रिप्लाई चाहूंगी जिनका प्रैक्टिकल अनुभव है। काफी साथियों ने लिखा, जो मैंने स्लाइड अभी बताई उसके साथ बोला कि क्लियर है। अभी अपने साथ जुड़े हुए कंटिन्यू उन साथियों से मैं अनुभव जानना चाहूंगी कि जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट यूज करते हैं, उनको इस चीज में डिफरेंस देखने को मिलता है कि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट यूज करने से पहले उनको जो बीमारी थी वो जल्दी घेर लेती थी और लंबे समय तक घेरे रहती थी, और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट यूज करने के बाद वो जल्दी ठीक हो जाते हैं, या फिर वो बच जाते हैं बीमार होने से। थैंक यू सर।
यस मैम, मेरे पास भी मैसेज आया है, हर्ष कुदारा जी का मैसेज आया। मैम दोबारा डिस्क्राइब करना, नेटवर्क इशू के कारण मैं स्लाइड मिस कर दी। यही ना, यस मैम। आयुर्वेद आयुर्वेद के लाभ क्या क्या है। आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आप भोजन के साथ भी यूज करते हैं, यानी कि जो आपको लगता है कि जो न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी को तो चाहिए पर हमारे भोजन में नहीं है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं कि मैम ऐसा भोजन खाते हैं, या फिर आप कोई भी साथी है, या फिर आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं कि मैं ये भोजन खाता हूँ, इसके अंदर क्या क्या पोषक तत्व है और हमारी बॉडी को क्या क्या पोषक तत्व चाहिए, सर्च कर सकते हैं या नहीं कर सकते? रिप्लाई कीजिए। तो आपको क्या है, जो आपके उस भोजन में आपकी बॉडी को चाहिए वो न्यूट्रिएंट नहीं है, वो न्यूट्रिएंट आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के माध्यम से ले सकते हैं। ठीक है, उसका कोई भी आपकी बॉडी के ऊपर साइड इफेक्ट नहीं होगा। क्लियर है फर्स्ट पॉइंट? और जब आप वो न्यूट्रिएंट लेते हैं, आपके भोजन में नहीं है, वो खाते हैं, तो वो आपके किसी स्पेसिफिक अंग को ही स्वस्थ नहीं रखता, वो आपके पूर्ण संपूर्ण जो स्वास्थ्य है उसको स्वस्थ रखता है, आपके संपूर्ण शरीर को स्वस्थ रखता है। क्लियर है दूसरा पॉइंट? और जो किसी भी मौसम विशेष के कारण या फिर किसी कारणवश आप जो भोजन में न्यूट्रिएंट नहीं खा रहे, या फिर जो भोजन है आप टॉक्सिन वाला खा रहे हैं, जिसकी वजह से आपका शरीर डैमेज होना था, वो अगर आप न्यूट्रिएंट पोषक तत्व प्रॉपर मात्रा में खा रहे हैं और अगर आप अपने प्रोडक्ट का यूज कर रहे हैं, तो आपको क्या होगा, फिर रोगों से रोकथाम हो जाएगी, यानी कि रोग आपके अंदर आएंगे ही नहीं। और अगर आने की कोशिश करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी है, और यानी कि रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वो आपकी इतनी बड़ी हुई है कि वो रोग आपके अंदर घर नहीं कर पाएगा, वो आएगा और चला जाएगा। क्लियर है? हर्ष कुदारा सर, क्या आपको ये स्लाइड क्लियर हुई? एक बार हाँ जी, रिप्लाई करके बता दीजिए। मेरे पास रिप्लाई आ गया है हर्ष गोदारा सर का। जी, थैंक यू ओके सर। मैम, ओके। ओके, सभी साथियों को क्लियर है ना? काफी रिप्लाई आ रहे हैं सर, क्लियर है, नहीं है तो फिर भी रिपीट कर देंगे, कोई बात नहीं। ओके, ओके मैम, नेक्स्ट चलें। हाँ नेक्स्ट ले सर, एक स्लाइड और कर लेते हैं, ज्यादा तो डिस्कस। नहीं हो गया? मैम फिफ्थ स्लाइड आई अपनी, जो अगली आएगी। बस यही है, और कर लेते हैं फिर कल करेंगे सर। अब जी। क्या है, निष्कर्ष क्या निकलता है, हमें क्या निर्णय पे पहुंचना चाहिए? आयुर्वेद केवल उपचार नहीं है, यानी कि आपको अभी क्या देखना है, आपको बीमार नहीं देखना, आपको वो साथी देखना है जो अपने स्वास्थ्य के प्रति अवेयर है और वो स्वस्थ रहना चाहते हैं। क्लियर है? और आयुर्वेद क्या नहीं है, उपचार नहीं है, ये एक जीवन शैली है, ये एक जीवन जीने का तरीका है, यानी कि स्वस्थ शरीर के साथ जीवन जीने का एक तरीका है। ये कोई उपचार नहीं है, ये कोई बीमार ढूंढने का अपना काम नहीं है। स्वस्थ लोगों को स्वस्थ रखने का हमारा काम है। ठीक है, आधुनिक जीवन में भी इसकी उपयोगिता है, यानी कि आज जो मॉडर्न जमाना है इसके अंदर भी इसकी उपयोगिता है। उपयोगिता क्यों है? जैसे आप एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं, उनका भी विशेष महत्व है, पर आपने देखा होगा कि वो बोलते हैं कि आपको शुगर हो गई है और आपको ये प्रोडक्ट यूज करने पड़ेंगे, लाइफ टाइम तक करना पड़ेगा, इसका कोई इलाज नहीं है। और आधुनिक जीवन शैली के साथ इसकी उपयोगिता दूसरे लहजे से देखें तो क्या, कि हम जैसे पिज्जा बर्गर केक खाते हैं, क्या वो खाना कोई बंद कर सकता है हमारे कहने से? पिज्जा बर्गर केक खाते हैं हम, क्या हमारे कहने से कोई बंद कर सकता है? खाने को हम उबाल उबाल के खाते हैं, कोई बंद कर सकता है?
कुकर में सीटी लगवानी कोई बंद कर सकता है? नहीं कर सकता ना। तो ये क्या है, ये सभी जो चीजें मैंने बताई वो हमारी आधुनिक जीवन शैली है। और इसके अंदर इसकी उपयोगिता क्या है कि उसके अंदर जो पोषक तत्व हमें नहीं मिले या जो टॉक्सिन हमें मिले, अगर साथ में हम आयुर्वेदा यूज करते हैं तो वो टॉक्सिन को हमारी बॉडी से बाहर निकाल देंगे और हमारी न्यूट्रिएंट की जो कमी है, न्यूट्रिशन की जो कमी है वो पूरी कर देंगे। क्लियर है? दूसरा पॉइंट, ये कितना पुराना, 5000 साल पुराना ज्ञान है। ठीक है। और आज भी इसकी प्रासंगिकता, यानी कि आज भी जो इसकी मौजूदगी है, आज भी जो इसका मतलब क्या बताऊं मैं आपको, प्राचीन ज्ञान है ये। और आज भी जो इसकी वैल्यू है वो बरकरार है, बढ़ती जा रही है, घट नहीं रही। क्या आप मेरी बात से सहमत है? ये लगभग 5000 साल पुराना ज्ञान है और इसकी वैल्यू दिन बर दिन अब बढ़ने लगी है, बढ़ती जा रही है। क्या आप मेरी इस बात से सहमत है? आज भी ऐसे कैसे ये चलता आ रहा है और प्रधानमंत्री तक इस बात पे बोलते हैं, इतने अच्छे तरीके से उन्होंने बोला। अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा कि कितना इसके अंदर दम है। तो इस स्लाइड को एक बार दोबारा से देख लेते हैं। आयुर्वेद जो है वो केवल उपचार नहीं है, यह एक जीवन शैली है। यानी कि हमें इसे जीवन शैली के अंदर, आयुर्वेद को डेली रूटीन के अंदर साथ में लेके चलना चाहिए। यह हमारी जीवन शैली है। आधुनिक जीवन में भी इसकी उपयोगिता है। यानी कि हम इस जमाने में जब हम के पिज्जा, कुरकुरे, कुछ भी चीजें खाते हैं और हम अलग अलग तरीके से पैकेट बंद फ्रूट खाते हैं, इसके साथ भी हमारा सब जीवन जीने का तरीका बदल गया होगा। पर इसकी जो उपयोगिता है वो बढ़ी है, घटी नहीं है। क्यों बढ़ी है? क्योंकि जो हमने आधुनिक जीवन शैली अपनाई है, जैसे कि कुकर में सब्जी बनाना और केक, पिज्जा, बर्गर, कुरकुरे, ये जो पैकेट बंद चीजें खाते हैं, तो इससे क्या है, न्यूट्रिशन की जो हमारी बॉडी के अंदर कमी होती है, टॉक्सिन बढ़ते हैं। तो अगर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को हमें यूज करना और भी ज्यादा क्या हो गया है, जरूरी हो गया है। यानी कि इसकी उपयोगिता है वो बढ़ी है। क्लियर है? ये बहुत पुराना ज्ञान है और आज भी इसकी प्रासंगिकता है। यानी कि इतना पुराना ज्ञान होने के बावजूद आज भी ये प्रचलित है और आज भी इसका वजूद बरकरार है। क्लियर है? टाइम हो गया है। अगर किसी भी साथी को कुछ समझ में नहीं आया है तो दोबारा से पूछ लीजिए। क्लियर है? किसी का कोई सवाल है तो फटाफट से हैंड रेज कीजिए। और अगर नहीं है तो हमारा सेशन का टाइम कंप्लीट हो गया है, समय हमें इजाजत नहीं दे रहा। और अच्छे से सभी स्लाइड का वीडियो रिकॉर्डेड आपको मिल जाती है जब आप सुपर 90 डेज के सेशन के अंदर जाते हैं। वैसे लिंक भी दिया जाता है इस वीडियो को दोबारा से सुनने के लिए। मैम जोनी सिंगल मैम का हैंड रेज हुआ था। अभी? यस मैम। जी, उनको अनम्यूट कीजिए, मेरे को तो दिखाई नहीं दे रहा। मैम जोनी मैम, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। वेलकम मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार नमस्कार मैम। मैम मेरे को ना एक बार थर्ड वाली जो है ना लाइन, वो वाली एक बार बता दो प्लीज। इसी स्लाइड की? हाँ जी, प्राचीन ज्ञान आज का प्रासंगिक जो ये भी जो है। आयुर्वेदा का जो ज्ञान है ना मैम, बहुत हाँ जी, हाँ पुराना जी, है। प्राचीन मतलब पुराना है पुराना है। हाँ जी, और आज भी प्रासंगिक है। यानी कि आज भी क्या है, ये प्रचलित है। यानी कि आज भी इसका वजूद है।
आज ओके ओके, आयुर्वेदा ये की वैल्यू है या नहीं है? बिल्कुल है मैम, आज तो बहुत ज्यादा हो रखी है। हाँ, ठीक है। जी। हाँ, ये मेरे को ना लास्ट वाला जो मेरे को ये पढ़ना भी नहीं आया है, क्या है ये इस। प्रासंगिक, हाँ जी, हाँ जी, प्रासंगिक। प्रासंगिक। मेरे को भी नहीं पढ़ना आया था मैम। मेरे को भी नहीं आया मैम, मैंने 2 दिन बाद ट्राई किया। हाँ प्रैक्टिस से जी, सब आ जाएगा। जी, जी, बिल्कुल। बस यही मेरे को थोड़ा-सा इसी का कन्फ्यूज़ हो रखा था कि भई इसके बारे में आप क्या बोल सकते हैं? आप इसको ऐसे थोड़ा-सा याद भी करोगे तो अच्छा लगेगा। मतलब पहले से और हाँ संगिक जी। हमारे साथ चलता आ रहा है। और ठीक है? मैम इसको मतलब उस तरीके से मतलब दूसरे तरीके से बोले तो क्या मीन्स होता है इसका? जैसे मतलब जैसे प्रचलित, मतलब एक प्रचलित, 2-3। हाँ जी? प्रचलित, प्रचलित। प्रचलित, हाँ जी, हाँ जी। ये ठीक हुँ, रहेगा, प्रचलित। हुँ, मेरे लिए बता रही हूँ मैम, मेरे लिए ये ठीक रहेगा। ठीक है। हाँ आज जी, भी ओके। इसकी उपयोगिता है, ये भी लिख सकते हो। और आज भी ये मतलब इसका वजूद है, ये भी लिख सकते हो। जी मैम, जी मैम। हुँ, ओके, थैंक यू मैम। मेरे को बस यही थोड़ी-सी नीचे वाली स्लाइड क्लियर नहीं हुई थी। ओके, ओके मैम, थैंक यू मैम। वेलकम, वेलकम। और सभी साथियों का क्लियर है? अगर किसी भी साथी का कोई भी क्वेश्चन है इन 5 स्लाइडों को लेकर, वो अपना हैंड रेज़ करके क्वेश्चन पुट अप कर सकता है। हमारे पास 4 मिनट का और समय है। और ये जो लास्ट वर्ड है प्रासंगिक, इसका इंग्लिश में मीनिंग बनता है रिवलेंस। मैम, किसी भी साथी का कोई भी क्वेश्चन नहीं है और ना ही किसी का हैंड रेज़ हुआ है। तो आज के सेशन को फिर वाइंड अप करते हैं और कल फिर मिलते हैं ठीक 8:30 बजे। और जी मैम, एक टाइम बार टाइम से आइए। आपने जो पहले वाले जो 5-7 मिनट खराब होते हैं ना, वो नहीं होने चाहिए। ओके मैम। ओके, ओके, थैंक थैंक यू यू मैम। सभी साथियों को एक बार इतने होमवर्क शानदार और तरीके से बने रहने के लिए। होमवर्क अभी सोनिया मैम डाल देंगे। वीडियो रहेगी, वीडियो जी जरूर मैम। जरूर देखनी है। रिकॉर्डेड सेशन को भी अच्छे से देख के इसको होमवर्क करना है। और जब आप दोबारा से देखेंगे ना, तो आपके मन में सवाल उठेंगे, तो वो सवाल दोबारा से आप जब आएंगे तो ही मेरे से पूछ पाओगे, तभी क्लियर हो पाएंगे। ठीक है? और बुक्स के जो पेज है वो कंटिन्यू आगे मैम लिख देंगे कितने पेज पढ़ने हैं, तो वो पेज पढ़ने हैं आपको। ओके, ये जो आज ओके, की हमारी 5 स्लाइड हुई है, मैं फिर से कल की तरह 5-5 सेकंड के लिए इनको प्ले करूंगा। जिन भी साथियों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है, वो साथी स्क्रीनशॉट ले ले। यहाँ से हमारे स्टार्ट होती है। सर एक बार शुरू से ही रिपीट कर दे कुछ ओके मैम, साथियों। हाँ यहाँ से स्टार्ट है मैम। जी। अभी आ रही है। जी मैम। मेरे को लगता है इस टाइम साथी सो तो नहीं जाते हैं। एक्टिविटी, पता पता नहीं मैम, एक्टिविटी कम हो अगर अभी जाती है। आप सभी साथी जाग रहे हैं तो एक बार अपने आप के लिए क्लैपिंग कीजिए। जाग रहे हैं सभी साथी। जी मैम। स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए साथियों। चलिए दोस्तों, ये स्लाइड आज तक की हमारी यहीं तक की थी। इससे आगे हम कल देखेंगे। और आप सभी को मैं एक बात कहना चाहूंगा, अगर आप होमवर्क नहीं कर रहे हो, जैसे आज
2 लोगों का हैंड रेज हुआ था। आज जिनको भी सीरीज वाइज अनम्यूट किया गया है, कल उनको अनम्यूट नहीं किया जाएगा, कल उनसे आगे के लोगों को अनम्यूट किया जाएगा। अगर आप इस सीरीज वाली ऑप्शन में नहीं आना चाहते तो अपना होमवर्क मस्ट भी जरूर से कीजिए। अगर आके हम खाली अपनी प्रेजेंट दे रहे हैं तो इस 90 डेज चैलेंज को करने का कोई फायदा नहीं है। आप वीडियो देखिए, बुक्स पढ़िए और जो भी आपको होमवर्क किया जाए वो करिए। सिर्फ 90 डेज को सीखने से, करने से, प्रेजेंट होने से हम जो चाहते हैं, हम जो पाना चाहते हैं, हम जो करना चाहते हैं वो हमें कभी नहीं मिलेगा। तो साथियों, आप सभी से फिर से मेरी रिक्वेस्ट है, आप होमवर्क कीजिए, होमवर्क के साथ अपने को सीखने का मौका दीजिए ताकि आप आगे बढ़ पाए। तो आज की मीटिंग हमारी यहीं तक की थी। आप सभी को मैं गुड नाइट बोलता हूँ और जो भी आपका होमवर्क रहेगा वो 5 मिनट के अंदर सभी को व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू सर्कुलेट हो जाएगा। थैंक यू आप सभी को। गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।